हेलो गाइस, फिर से आपका स्वागत है अपने प्यारे चैनल यूनिवर्सल एजुकेशन में। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले क्लास 10th साइंस। आज लेंस और दर्पण पर आधारित अंकित प्रश्न। इस वीडियो को देखने के बाद आपका कोई भी सवाल न्यूमेरिकल बोर्ड परीक्षा में नहीं छूटेगा, क्योंकि हम इसमें जीरो से लेकर हीरो चलेंगे। आपको एक भी कंसेप्ट नहीं छोड़ेंगे जो कि आपको बोर्ड एग्जाम में प्रॉब्लम कर सके। हम चाहेंगे तो आप इस वीडियो पूरा सीखिए और एंड तक देखिए इस वीडियो को। देखते हैं, सबसे पहले हम क्या सीखने वाले हैं कि आपको पता होना चाहिए जो दर्पण का सूत्र होता है। क्या होता है दर्पण का सूत्र? ये होता है दर्पण का सूत्र होता है, वो होता है 1/f इक्वल होता है 1/b प्लस 1/u। ये होता है दर्पण का सूत्र। यहाँ f क्या होता है? ये होता है फोकस दूरी, v होता है पृथ्वी दूरी और u होता है वस्तु दूरी। लेंस के लिए लेंस सूत्र क्या होता है? 1/f बराबर 1/b माइनस के 1/u होता है। किरदार वही रहेंगे, f फोकस दूरी है, v पृथ्वी दूरी है, u क्या है? वस्तु की दूरी है। अब आता हमारा, आप इसे जानते होंगे कि r इक्वल होता है 2f, यानी हम जानते हैं फोकस का दोनों होता है त्रिज्या, वक्र त्रिज्या होती है। ये ध्यान रखना, आप फॉर्मूला को ध्यान रखना, इसका प्रयोग करेंगे। ये होता है आवर्धन, m बराबर होता है I/O इक्वल माइनस के B/U। मतलब I क्या होता है यहाँ पर? ये आपके लिए क्या है? ये दर्पण के लिए। किसके लिए? दर्पण के लिए। यहाँ I क्या होता है? पृथ्वी मुख की लंबाई। O क्या होता है? वस्तु की लंबाई। B क्या होता है? पृथ्वी दूरी। U क्या होता है? वस्तु दूरी, दर्पण के लिए। नंबर 4, M बराबर होता है I/O और V/U। ये होता है लेंस के लिए। किसके लिए होता है? लेंस के लिए। ध्यान रखना, या माइनस आता है या प्लस आता है, फॉर्मूला डिफरेंस देखना, या प्लस है माइनस है। सूत्र दर्पण में प्लस आता है और दर्पण में आवर्धन में नेगेटिव आता है। तो ये आपके 4 फॉर्मूला हैं, इसी के आधार पर हम क्वेश्चन करने वाले हैं। और इसमें एक और क्वेश्चन फॉर्मूला रहेगा आपको, कौन सा है इसमें, कि लेंस की क्षमता का फॉर्मूला होता है P इक्वल 1/f मीटर में, और इसका मात्रा होता है डायोप्टर। क्या होता है? डायोप्टर। ठीक है, तो ये 4-5 फॉर्मूले आपके, और जो बहुत ही सहायता करेंगे आपको न्यूमेरिकल करने में। तो आपको शायद याद होंगे आपको। तो अब हम करते हैं न्यूमेरिकल। न्यूमेरिकल सीखने से पहले हम कुछ कंसेप्ट का ध्यान रखें, जिससे कि हमारा क्वेश्चन या अंक की प्रश्न जल्द सोल्व हो जाए। तो देखते हैं इसके अंक के प्रश्न। ठीक है, आपको पहले हम करते हैं न्यूमेरिकल। किसके ऊपर करते हैं? अवतल दर्पण के ऊपर। किसके ऊपर? अवतल दर्पण के ऊपर। वीडियो लास्ट तक देखना, आपके समझ में आएगा 100%। वीडियो लास्ट तक देख के जाना है आप। अवतल दर्पण, अवतल दर्पण में जो वस्तु की दूरी है, सदैव वस्तु की दूरी u होते हमेशा क्या होते हैं? नेगेटिव। क्या होगी? हमेशा नेगेटिव वैल्यू। वस्तु की दूरी हमेशा नेगेटिव होती है। क्यों होती है? कि वस्तु हमेशा लेफ्ट हैंड साइड में रखी जाती है, और लेफ्ट हैंड साइड में क्या होता है? माइनस। क्या होते हैं? माइनस क्यों? प्लस का होता है, ये माइनस का होता है इधर। तो वस्तु हमेशा कहां रखी जाती है? लेफ्ट हैंड साइड में, और लेफ्ट हैंड साइड में हमेशा वस्तु हमेशा कैसी होगी? नेगेटिव ही होगी। ये ध्यान रखना आप। अब जैसे कि अवतल दर्पण में फोकस दूरी जो होती है, अवतल दर्पण में फोकस दूरी होती है, वो होती है आपके नेगेटिव। क्या होते हैं? नेगेटिव। अवतल दर्पण में जो फोकस दूरी होती है वो होती है नेगेटिव। गेटिंग पॉइंट? देखिए, अब जैसे कि अवतल दर्पण पर यदि वास्तविक प्रतिबिंब बनता, कैसा बनता? वास्तविक प्रतिबिंब। यदि अवतल दर्पण पर वास्तविक प्रतिबिंब है, वास्तविक प्रतिबिंब बने, कैसा बने? वास्तविक प्रतिबिंब। किस कंडीशन देखिए, वास्तविक प्रतिबिंब कैसा बनता है? वास्तविक प्रतिबिंब होते हैं 6, इसकी अवतल दर्पण की 6 कंडीशन होती हैं। 6 कंडीशन में से यदि 5 कंडीशन बनाता है ये वास्तविक प्रतिबिंब, एक बनाता है आभासी। क्या बनाता है? एक बनाता है आभासी। आभासी देखिए किस तरह से, देखिए आभासी से बनाता है जब वस्तु इसके नजदीक आए। क्या है? नजदीक आ जाए तो क्या बनाता है? ये यूं करेगा और यूं कर देगा।
ये यहाँ बना क्या बनाते हैं पीछे, और पीछे कैसे बनाएगा, हमेशा ही बनाता पॉजिटिव, क्योंकि हम जानते हैं यहाँ पर पॉइंट जीरो होता है, यदि इधर जाओगे क्या मिलेगा पॉजिटिव। तो हम जानते हैं कि बस जो पृथ्वी की दूरी होगी कैसी होगी हमेशा पॉजिटिव, कैसे होगी पॉजिटिव, इधर जाएंगे नेगेटिव होते हैं। तो यहाँ पे आभासी पर पृथ्वी की दूरी है वो हमेशा क्या होगी पॉजिटिव होगी, लेकिन बाह्य पृथ्वी के लिए हमेशा पृथ्वी की दूरी होगी नेगेटिव, ये ध्यान रखना आप। बाह्य पृथ्वी के लिए वस्तु दूरी हमेशा पृथ्वी दूरी होती है नेगेटिव, और आवासीय के लिए होती है पॉजिटिव। गेटिंग पॉइंट। तो आपसे क्या है आवासीय पृथ्वी बनना है तो वहां रख दिए नेगेटिव, सॉरी करना है पॉजिटिव, और कह रहा है कि बाह्य पृथ्वी बनता है तो समझ जाना कि वो माइनस के नेगेटिव वस्तु की सॉरी आपकी पृथ्वी की दूरी है। एक और छोटा सवाल आएगा आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में नंबर 3, आपसे पूछेगा कि आवासीय पृथ्वी पर रेखीय आवर्तन कितना होता है। आवासीय पृथ्वी पर रेखीय आवर्तन कितना होता है। हम जानते हैं रेखीय आवर्तन क्या होता है कि m इक्वल बी अपॉन यू, माइनस का होता है, क्या होता है माइनस का, या आई अपॉन ओ होता है, यही तो होता है। अब जैसे आभासी प्रतिबिंब के लिए रेखीय आवर्तन होगा किस तरह से देखिए, आभासी प्रतिबिंब पर आभासी प्रतिबिंब पर आभासी प्रतिबिंब पर जो वस्तु का प्रतिबिंब होता है वो प्रतिबिंब से क्या बनता है छोटा बनता है, क्यों देखिए वस्तु एक प्रतिबिंब है तो प्रतिबिंब वस्तु से बड़ा बनता है। जब प्रतिबिंब वस्तु बड़ा बनता है इसके लिए आई क्या आपका यहाँ पर पॉजिटिव है, क्या यहाँ पर आई क्या है, आई की जो लंबाई है वो क्या है बड़ी है, अधिक है, अधिक है, और ओ की लंबाई वो कम है, क्या है कम है। जब ऊपर अधिक हो नीचे कम हो तो हमेशा आंसर एक से ज्यादा आता है। जैसे मान लीजिए कि 2.1 है, ये मान लीजिए लिए 3.2 है, तो 3 ज्यादा है 2 कम है, तो आंसर हमेशा एक से ज्यादा आएगा, 100% बात है। तो जब इसी आभासी प्रतिबिंब पर रेखीय आवर्तन हमेशा एक से ज्यादा आता है और धनात्मक आएगा आभासी प्रतिबिंब के लिए, तो आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाएगा कि आभासी प्रतिबिंब पर उत्तल दर्पण में आभासी प्रतिबिंब पर रेखीय आवर्तन क्या होता है आपकी एक से बड़ा। तो मुझे उम्मीद है आपको यहाँ समझ में आ गया, क्योंकि मुझे छोटी छोटी बातें थी जो मैंने आपको बता दी। अब हम करते हैं एक न्यूमेरिकल जिससे कि आपको और अच्छी तरह से समझ में आ जाए। देखिए सबसे पहले आपका एक आता है न्यूमेरिकल। जैसे मान लीजिए कि वस्तु की दूरी, वस्तु की दूरी, वस्तु दूरी मान ली मैंने 20 मीटर, कितनी है 20 मीटर है, ठीक है, और फोकस दूरी 10 मीटर है। तो बताइए प्रतिबिंब की दूरी क्या होगी, मतलब वस्तु की दूरी 20 मीटर है, फोकस दूरी 10 मीटर है, तो प्रतिबिंब की दूरी कितनी होगी हमें ज्ञात करना, हमें क्या करना है फाइंड द वैल्यू ऑफ डिस्टेंस ऑफ इमेज, मतलब प्रतिबिंब की दूरी हमें ज्ञात करनी है। तो दूरी हमें निकालनी है, हमें पता है कि अवतल दर्पण में जो वस्तु की दूरी होती है वो क्या होती है हमेशा नेगेटिव, क्या होती है हमेशा क्या होती है नेगेटिव, क्या होगी माइनस के 20 मीटर। कौन सा भी दर्पण हो या लेंस हो वस्तु में से क्या होगी नेगेटिव होगी, ये अपने नस में रख लेना, खून में रख लेना, वस्तु दूरी हमेशा नेगेटिव ही होती है। यू माइनस 20 आ गया। हम जानते हैं फोकस दूरी किसमें होते हैं नेगेटिव होते हैं 10 मीटर, तो पृथ्वी की दूरी कितनी होगी, तो हमें निकालना v, क्या निकालना v निकालना, क्या करना देखिए इधर देख लीजिए आप। तो हम जानते हैं 1/f बराबर 1/b प्लस 1/u होता है, तो 1/f, इसमें f कितना आपके पास -10, v के निकालना है, u दिया हुआ है -20, ये आपका इधर आ जाएगा, ये तो -10, ये इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा -20, इधर आएगा प्लस का हो जाएगा, प्लस का हो गया माइनस का, तो इधर प्लस का इक्वल 1/b, कितना है इसमें आ गया 20, के बाद जाएगा ये 2 बार, एक बार जाएगा, कितना बचेगा -1/20 इक्वल 1/b। आप देख रहे हैं कि इसका कर देंगे मल्टीप्लाई कर देंगे इसका, तो -b इक्वल 20 हो जाएगा, b कितना आ गया -20
20 आ, कितना आ गया, -20 आ गया। अब ये 20 आया और ये क्वेश्चन आया आपका टिक मारो, किसमें आया, टिक मारो, तो कैसे करोगे आप, इतना सॉल्व करोगे नहीं, ये टेक्निक है इसकी। क्या टेक्निक है, हमने पढ़ा है जब वस्तु वक्रता केंद्र पर हो तो पृथ्वी हमेशा वक्र केंद्र बनता है। गेटिंग पॉइंट, ऐसे लिख लेना आप चीज को, जब वस्तु वक्रता केंद्र पर हो तो प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर बनेगा। ठीक है, जब वस्तु कहां है, वक्र केंद्र। देखिए यहां, देखिए आप, वस्तु दूरी कितनी है 20 मीटर और फोकस दूरी कितनी है -10 मीटर, और 10 का दूना क्या होता है, फोकस दूना क्या होता है, वक्र केंद्र। इसका मतलब वस्तु रखी हुई है सी पर, यानी वक्र केंद्र रखी हुई है। जब वस्तु वक्र केंद्र रखी है तो पृथ्वी कहां बनेगा, वक्र केंद्र बनेगा। देखो u बराबर -20, तो v बराबर u कितना आ गया, -20 आ गया। देखिए आप इतना सोल्व करने की जरूरत नहीं है, टिक मारो क्वेश्चन आएगा, आप टिक मारना सीधे। अगेन देखिए, समझिए बात को, जी आपको क्या पोल होता है, ये एफ होता है, ये सी होता है। एफ का दोनों क्या होता है, सी होता है। एफ कितना दिया हुआ आपको 10 मीटर, कितना दिया हुआ है 10, तो इसका दोनों कितना हो जाएगा 20 मीटर। ये क्या वक्र केंद्र, वस्तु कहां रखी हुई है, वक्र केंद्र में। जब वस्तु वक्र केंद्र रखी हुई है पृथ्वी कहां बनेगा, हमेशा वक्रता कहां बनेगा, वक्र केंद्र बनेगा। तो जी हमेशा छोटी सी बात है, ध्यान रखना, जब वस्तु वक्र केंद्र रखी हो तो पृथ्वी कहां बनता है, वक्र केंद्र पर ही बनता है। अवतल लेंस हो या अवतल दर्पण हो, जिस तरह आप ध्यान रखना कि अवतल दर्पण में वस्तु की जो दूरी है वो नेगेटिव, पृथ्वी दूरी कैसी होगी, नेगेटिव ही होगी। इस बात को ध्यान रखना। ये रुपये आपको बहुत आसान कराया, और दूसरा देखते हैं इससे थोड़ा सा लॉन्ग। देखिए आप बात करना अवतल दर्पण की, फिर करेंगे उत्तल दर्पण, फिर करेंगे लेंस पर। ठीक है, पहले करते हैं अवतल दर्पण पर। दर्पण पर क्या होगा कि मान लीजिए मैंने क्वेश्चन दिया आपको, क्वेश्चन लिख देता हूं इस पर। देखिए शानदार क्वेश्चन आपके लिए लेके आए। देखिए पहला क्वेश्चन आपका बहुत ही आसान तरीके से करेंगे। 16 सेंटीमीटर फोकस दूरी, 16 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अवतल अवतल दर्पण के सामने एक वस्तु 8 सेंटीमीटर दूरी पर रखी है। कितनी फोकस दी इसने, लिखना दिया है, क्या दिया हुआ है, एफ दिया हुआ है आपको, एफ दिया हुआ है 16 सेंटीमीटर। अवतल दर्पण में फोकस दूरी हमेशा नेगेटिव होगी। देखिए किसमें होते हैं, नेगेटिव। अवतल दर्पण के सामने वस्तु 8 सेंटीमीटर दूरी पर रखी है। वस्तु कहां रखी है 8 सेंटीमीटर। वस्तु में से क्या होती है, नेगेटिव। कैसे होगी, नेगेटिव। हमें निकालना है पृथ्वी, क्या निकालना है, पृथ्वी। तो क्या लिखेंगे, दर्पण के सूत्र से क्या होता है, 1/f बराबर 1/b प्लस 1/u रख दीजिए। एफ कितना दिया है -16, बी निकालना है, यू कितना दिया -8 दिया हुआ है। ये इधर आ जाएगा 1/16, ये माइनस कितना प्लस हो जाएगा 1/8 इक्वल 1/b। इसका लेंगे एलसीएम, कितना आएगा 16 आ जाएगा, तो माइनस के 16 या 16 लिख लीजिए, क्या हो जाएगा 1 आ जाएगा, 8 दूनी 16 1/b। कितना बचेगा हटाएगा देख लीजिए, 2 में से एक जाएगा तो 1/16 इक्वल 1/b। ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पर। कितना कर लीजिए, तो v कितना आ गया इक्वल 16। v कितना आ गया आपका, v इक्वल 16। मतलब हम ये कह सकते हैं कि जो v आ रहा है वो क्या 16 आ रहा है। तो पृथ्वी कैसा बनना है, आभासी है, वास्तविक नहीं, आभासी। आभास क्यों, पॉजिटिव बनना है। और हमसे देखना कि फोकस जो दूरी है, वस्तु दूरी वो फोकस दूरी से कम है, तो हमेशा कैसा बनेगा, आभासी बनता है। ध्यान रखना, जब वस्तु की दूरी फोकस दूरी से कम होती है तो पृथ्वी हमेशा आभासी बनता है। जब फोकस दूरी है और वस्तु यहां रखी है तो पृथ्वी में कैसा बनेगा, आभासी बनता। क्या बनता, आभासी बनेगा। ठीक है, एक क्वेश्चन बहुत ही आसान तरीके से किया है, दूसरा देखते हैं। देखिए ये क्वेश्चन आपके लिए होता उत्तल के लिए, किसके लिए होता, उत्तल के
अवतल के लिए क्या लिख रहा हूं मैं, उत्तल के लिए होता, किसके लिए, उत्तल के लिए होता, क्या करने फोन करता, देखिए उत्तल के लिए होता, 16 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले एक उत्तल लेंस के सामने एक वस्तु 8 सेंटीमीटर दूरी पर रखी है, पृथ्वी की स्थिति ज्ञात की, तो करना हमें उसी तरह से किया था। उत्तल दर्पण में फोकस दूरी होती है, क्या होते हैं हमेशा पॉजिटिव, किसको होते हैं, उत्तल दर्पण में जो फोकस दूरी कैसे होते हैं, पॉजिटिव होते हैं, और वस्तु में कैसे होते हैं, हमेशा नेगेटिव, कैसे होते हैं, नेगेटिव। मुझे उम्मीद है कि आप इस क्वेश्चन कर सकते हैं। अब हम सीखने वाले हैं कि यदि कोई पृथ्वी में वस्तु से 2 गुना, 3 गुना, 1/3, 1/4 इस किस तरह से क्वेश्चन आते हैं, वो हम पे नहीं होते, तो वो हमें सीखना है इस वीडियो में, वही इसीलिए अभी वीडियो बनाई है आपके लिए। देखिए क्वेश्चन किस तरह से आता है कि कंसेप्ट ध्यान रखना है, इस चीज को, कंसेप्ट है ये, ठीक है, बहुत सिंपल कंसेप्ट है। वस्तु पृथ्वी से 1/3 बनता है, ये क्वेश्चन आ गया, मतलब ऐसा शब्द जोड़ के देगा 1/3, वस्तु पृथ्वी से 1/3 बनता है, कि दूरी बनता है, जो भी है उसने क्या बोला है, 1/3 दूरी पर 1/3 दूरी पर बनता है। अब देखिए, अब इस तरह क्वेश्चन आता है तो हर कोई डाउट करने लगता है, भैया अब कैसे होगा, अब ये कैसे करेंगे, अब इस तरह से करेंगे। वस्तु है पृथ्वी से, वस्तु पृथ्वी से 1/3 दूरी बनता है, इसने कहा है वस्तु पृथ्वी से कह रहा है, वस्तु की दूरी कितनी, यू पे लिखिए। बात किस किस में हो रही है, बात हो रही है आपकी वस्तु और पृथ्वी में, किस में होती है, वस्तु और पृथ्वी में बात हो रही है, तो उन्हें निकाल लीजिए। तो लिखिए यहाँ पे u इक्वल p लिख लिया। अब वस्तु पृथ्वी से एक पृथ्वी दूरी पर, पृथ्वी वस्तु से 1 दूरी पर है, एक पृथ्वी मान लिया आपका होगा 30 पर, तो ये हो जाएगा 10 पर। देखिए वस्तु पृथ्वी से 1/1/3 है, मतलब जब पृथ्वी दूरी 1 होगी तो होगी 1/3, इसका मतलब ये रहा कि यदि u है वो b से कितना है, 1/3 है, कितना है, 1/3 है, कितना है, 1/3 है, बताइए। वस्तु पृथ्वी से 1/3 दूरी पर स्थित है, इसका मतलब है कि वस्तु है वो पृथ्वी से 1/3 है, किससे, 1/3 है, तो यहाँ 1/3 लिख दीजिए, आप होगी, ठीक है, पृथ्वी से 1/3 स्थित है, हमने ये लिख दिया। अब देखिए इसका वर्णन कर देंगे 3u इक्वल b। अब ध्यान रखना, यदि आपके पास ये अवतल दर्पण क्या है, एक अवतल दर्पण है, और अवतल दर्पण वस्तु कैसा होता है, हमेशा नेगेटिव होगा, और पृथ्वी हमेशा कैसा होता है, नेगेटिव होगा, तो दोनों नेगेटिव कट जाएंगे, दोनों क्या होगा, हमेशा पॉजिटिव ही आएगा। जहां से हमने एक मान निकाल लिया v का, और आपको फोकस दूरी दे देगा, आप इस आसानी से सवाल कर सकते हैं। देखते हैं क्वेश्चन को, तो आपके समझ में आ जाएगा इस तरह से, ठीक है। ये आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा, मैं लिख दिया इस पर, किसी ऑटोमोबाइल से पीछे का दृश्य देखने के लिए उपयोग होने वाले उत्तल दर्पण की वक्र त्रिज्या 6 मीटर है, यदि बस इस दर्पण से 10 मीटर की दूरी पर स्थित है, तो पृथ्वी की स्थिति और आकार ज्ञात कीजिए। देखिए फिर हमें लिखना क्या है, लिखने का तरीका, देखिए दिया है, क्या लिखना है, दिया है, फिर लिखना दिया है, क्या दिया हुआ है, हमें दिया हुआ है कि उपयोग होने वाले उत्तल दर्पण दिया, क्या दिया, उत्तल दर्पण दिया है, उत्तल दर्पण में उत्तल दर्पण दिया हुआ है, वक्र त्रिज्या कितने दिया, आर आपको दिया, कितना दिया, आर 6 मीटर, कितना दिया हो, 6, जब आर 6 से दिया तो इसका एफ कितना हो जाएगा, एफ हो जाएगा, वक्र त्रिज्या आधा कितना होता है, आधा 3 हो जाएगा, क्योंकि वक्र त्रिज्या आधा फोकस होता है। अब ये अब उत्तल दर्पण है, उत्तल दर्पण फोकस किस में होती है,
पॉजिटिव किसमें होते हैं, लगाइए पॉजिटिव। वक्र त्रिज्या 6 सेंटीमीटर है, तो इस दर्पण से दर्पण से 10 सेंटीमीटर दूरी पर एक स्थित है, मतलब एक बस है जो दर्पण से 10 मीटर दूरी पर, बस क्या है, वस्तु है, यू कितना दिया हुआ है 10, किसमें होगा ये, नेगेटिव वस्तु है, हमें निकालना v, क्या निकालना है b। अब देख v निकालने क्या करेंगे, दर्पण के सूत्र से, कैसे करेंगे, दर्पण के सूत्र से। देखिए जब भी आपको क्वेश्चन करते टाइम पे ये देखना हमें दिया क्या क्या है, हमें दिया क्या, हमें बस से मतलब नहीं, बस क्या है, वस्तु है, बस कुछ हो सकता है, बस है, मोमबत्ती है, कुछ भी हो सकती है, हमें ध्यान रखना हमें दिया क्या है इसने, जो हमें दिया हुआ हमने दर्पण सूत्र से क्या होता है 1/v, 1/f बराबर 1/b प्लस 1/u। उत्तल हो अवतल हो करना इस तरह से, ये 1/f। ध्यान रखना है कि अवतल दर्पण फोकस दूरी नेगेटिव होती है, उत्तल दर्पण फोकस दूरी पॉजिटिव होती है। तो f कितना दिया हुआ इसमें 3, v कितना दिया हुआ निकालना है, और u कितना दिया है माइनस के 10 दिया हुआ है, v कितना आ जाएगा 1/3, ये इधर आएगा पॉजिटिव हो जाएगा, इक्वल 1/v, कितना इसमें आ गया 30, क्या हो जाएगा 3 9 30 और 3 कितना 1/v, v कितना आ गया इसमें 13/30। तो यहाँ पर जो v आ गया वो आ गया आपका, देख सकते हैं आप, देखिए 1/b, क्यों 1/b लिखा है, पलट दीजिए इसे, तो 30/13, v कितना आगे भाग के देख लिए 13 39, 13 दूनी 26, 13 दूनी 26 होते 4 सिंगे पॉइंट लगे जाएंगे 40, 13 39, ऐसा कुछ आंसर आया, क्या जाएगा, ये देखो हमारे वस्तु पृथ्वी पॉजिटिव आया, हम क्या सकते हैं, क्या बनना है आवाज, क्या बनेंगे, हम कहेंगे क्या पृथ्वी आवासी, आवासी और दर्पण के पीछे, और यहाँ पे दर्पण पीछे बनता है, क्योंकि हम जानते हैं कि अवतल दर्पण में पृथ्वी हमेशा वस्तु दर्पण से पीछे बनता है, ठीक है, यहाँ नहीं बनता, यहाँ बनता है, ठीक है। अब ये हमने लिख दिया, अब निकालना आकार, आकार से आता है m इक्वल, m क्या होता है I/O अपॉन माइनस के b/u, I/O तो दिया नहीं, तो हम किससे निकाल लेंगे b/u से, b कितना दिया हुआ है मैं निकाला अभी 2.3, और u कितना दिया हुआ है -10, दोनों कट जाएंगे, m कितना आ गया कल्ली भाग करके, तो 0.23। तो हमने इस m मतलब आकार, हम क्या देंगे जो इसका जो आकार है वो 0.3 है, तो ये क्वेश्चन आपको कैसा लगा होगा, अच्छा लगा होगा, लाइक कर दीजिए, और करते हैं दूसरा क्वेश्चन। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखिए एक उत्तल दर्पण से 25 सेंटीमीटर दूरी पर एक वस्तु का प्रतिबिंब की लंबाई वस्तु की लंबाई की आधी है, आधी, यही शब्द आपको चुआएंगे यानी प्रॉब्लम करेंगे, आधी, 1/3, 1/4, 2 गुना, 5 गुना, ये शब्द आएंगे और आप प्रॉब्लम कर जाओगे। आपको कुछ प्रॉब्लम नहीं होनी, आपको इस वीडियो देखो पूरा, तो देखिए जब जब दिखता है कि आधी, 1/3, 2/3, बस इतना ध्यान रखिए, सुनिए एक कंसेप्ट ध्यान रखिए, एक रामू और एक श्यामू है, रामू श्यामू से 2 गुना है, रामू श्यामू से 2 गुना है, जब श्यामू हो जाएगा 10 तो जो हो जाएगा 20, इससे 2 गुना है, जो हो जाएगा 30 तो जो हो जाएगा 60 की 2 गुना इससे। इसका मतलब है कि रामू है वो श्यामू से 2 गुना है, जब मैं श्याम गुणा का तो 30 का तो हो जाएगा 60, तो रामू श्याम 2 गुना है, रामू श्याम से किससे गुना है, श्यामू से, श्यामू में ठोकिए, जिससे कहेगा उसमें लगाइए, ठीक है, रामू श्यामू से कह रहा है मैं तुझसे 2 गुना हूं, रामू किससे कह रहा है श्यामू से 2 गुना, तो 2 गुना उसमें लगाइए जिससे कह रहा है, जिससे कहता है उसमें लगाइए। इसी कंसेप्ट का हम इसमें ध्यान रखेंगे और ये भी आंसर अपने आप हो जाएगा। ये लास्ट क्वेश्चन है आपके लिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए एक उत्तल लेंस दर्पण से 25 सेंटीमीटर दूरी पर रखी है वस्तु का प्रतिबिंब की लंबाई वस्तु की लंबाई की आधी है, दर्पण की फोकस आगे दिया है,
लिखना है पहले दिया है। क्या दिया हुआ है? दिया है कि एक उत्तल दर्पण से 25 सेंटी दूरी पर एक वस्तु रखी है। क्या रखी है? वस्तु। ये कितना दिया आपको? 25 सेंटीमीटर। और वस्तु हमेशा किसमें होते हैं? नेगेटिव। सेंटीमीटर सेंटीमीटर लगा लीजिए कि दूरी पर एक वस्तु रखी है जिसका प्रतिबिंब है, इसका जो प्रतिबिंब होता है, प्रतिबिंब वो वस्तु की लंबाई का आधा है। मतलब लंबाई बात की गई, दूरी की लंबाई किसमें होती है? आई या ओ में। तो आई और ओ ये लिख लीजिए, क्योंकि संबंध दिया गया है वो लंबाई में दिया, किसमें दिया गया है? उस लंबाई देता, दूरी में संबंध देता, ऐसे देता कि प्रतिबिंब की दूरी, वस्तु की दूरी की तो हम लगाते हैं यू, किस लगाते हैं? दूरी देता तो यू देंगे, और लंबाई होता तो हम लगाते हैं उसकी आई या ओ। ठीक है, ये अभी ये होता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना आप। अब ये देखिए, अब कौन किससे कह रहा है? प्रतिबिंब की जो लंबाई है, प्रतिबिंब कह रहा है वस्तु से, प्रतिबिंब की जो लंबाई है वो वस्तु की लंबाई की आधी है। किससे कह रहा है प्रतिबिंब? प्रतिबिंब कह रहा है वस्तु से। पॉइंट, प्रतिबिंब कह रहा है वस्तु से, प्रतिबिंब की लंबाई वस्तु की लंबाई की आधी है। प्रतिबिंब किससे कह रहा है? वस्तु से। प्रतिबिंब लंबाई वस्तु की लंबाई कितनी? आधी है। किससे कह रहा है? वस्तु से। तो छोटू ला आधी है। आधी मतलब एक आधा कितना होता है? 1.2। कहता कि 3 गुना है तो 3 गुना कर देता, 3 गुना कर देते, ऐसा कर देता, या तीनों कर देता, या कहता 5 गुना 5 जीरो कर देते, कहता है एक चौथाई तो 1 जीरो कर देते। जिस तरह से शब्द बोलेगा उस तरह चलना है आपको। उसने बोला है प्रतिबिंब कह रहा है वस्तु से कि मैं उसकी लंबाई का आधा हूं। कौन कह रहा है? प्रतिबिंब कह रहा है वस्तु से। तो जिससे कहेगा उसमें लगाइए, सवाल खत्म। क्वेश्चन दे दिया, हम इसका कौन कहता 3 चौथाई और 3/4 करते। ठीक है, अब इसने अब ध्यान रखना कि वस्तु जो उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब लंबाई कैसे होती है? हमेशा उत्तल में प्रतिबिंब लंबाई हमेशा पॉजिटिव। क्यों होता है? कि उसमें हमेशा आभासी बनता है। कैसा बनता है? आभासी। तो पॉजिटिव होगा ये। और वस्तु में किसमें होती है? वस्तु लंबाई, वस्तु की लंबाई हमेशा पॉजिटिव। वस्तु में किसका सीधी खड़ी होती है वस्तु, तो हमेशा वो क्या होता है? पॉजिटिव होती है। क्या बन गया? आई इक्वल, यहाँ लिखा था 2i इक्वल हो गया ओ, यहाँ से सॉल्व हो जाएगा। अब 2i इक्वल ओ आ गया। ठीक है, और हम जानते हैं रेखीय आवेदन क्या होता है? m इक्वल आई अपॉन ओ इक्वल बी अपॉन यू होता है। ये माइनस आता है, यहाँ पर लगा लीजिए। आई कितना दिया हुआ है? आई आपको दिया गया है, आई तो दिया नहीं है, चलो कोई बात नहीं। ओ कितना दिया हुआ है? 2i अपॉन बी कितना दिया हुआ है? v आपको v तो दिया ही नहीं है इसने। u कितना दिया हुआ है? -25। i से i कटेगा तो i कितना? i से कटेगा तो 1/2 आ जाए। ये फिर b ऊपर 25 आ गया, 25 यहाँ पहुंच जाएगा, 25/2 आ गया। हम जानते हैं कि इसमें प्रतिबिंब हमेशा आभासी बनता है। v कितना आ गया? 25। आपके पास u आ गया, v आ गया, तो क्या निकालना? फोकस निकालना है। तो 1/f बराबर 1/b प्लस 1/u, 1/a बराबर 1/b। v कितना दिया हुआ है? 25/2। और u कितना दिया हुआ है? u -25, 1/a बराबर, ये ऊपर पहुंच जाएगा 2 ऊपर 25 हो जाएगा, माइनस के 1/25। एलसीएम कितना आ गया इसका? 25 ही आ जाएगा। 2 माइनस के 1, 1/a बराबर कितना आ गया? 1/25। पलट दिए से, f कितना आ गया? 25 सेंटीमीटर। उसने हमसे ये पूछा था f कितना होगा, हमने कहा थी 25 सेंटीमीटर होगा। ये सवाल आपको बहुत ही आसान लगा होगा। इसी तरह से हम करते हैं लेंस के हम करेंगे अगले वीडियो में, तो उसका लिंक आपको इसके डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप जाइए और तुरंत देखिए। फिर मिलता नहीं मिल जाता। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। फिर आते हैं नई वीडियो लेके।